हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थी ने फूंका सीएम का पुतला, परीक्षा रद्द करने के लगाए नारे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर उठा विवाद दिन ब दिन गहराता जा रहा है। इसे लेकर छात्रों ने शनिवार को मशाल जुलूस निकाला और अल्बर्ट टीका पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पुतला फूंका। छात्रों ने कहा कि सीजीएल परीक्षा में बड़ी अनियमितता हुई है। जब तक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता तब तक चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। उनका कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को रोककर एसआईटी जांच कराने के बजाय लिपापोती की जा रही है। सीडी के जरिए सबूत देने के बावजूद उल्टा सवाल किया जा रहा कि वीडियो में दिख रहे छात्र का प्रमाण दें, जबकि यह पता लगाना आयोग का काम है। छात्रों ने कहा कि सबूत पेश करने के बावजूद नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा। छात्रों के मुताबिक आयोग ने 7 तारीख को फिर बुलाया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सीटें बेची गई है, सरकार अपना भविष्य सुरक्षित कर रही है, उनको बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, हर परीक्षा में धांधली हो रही। छात्रों ने मशाल जुलूस और पुतला फूंकने के दौरान अल्बर्ट टीका चौक के आसपास की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। इसका असर रांची के तमाम प्रमुख मार्गों पर दिखा। अल्बर्ट टीका चौक के पास छात्रों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे राहगीरों के साथ तू में भी हुई। हालांकि पुलिस की चौकसी की वजह से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इससे पहले 30 सितंबर को अभ्यर्थी ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सामने देर रात तक प्रदर्शन किया था। आयोग से मिले नोटिस के आधार पर अभ्यर्थी का एक प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा। राज्यपाल के निर्देश पर जेएसएससी सचिव के नेतृत्व में गठित जांच टीम के समक्ष छात्रों ने अपनी बातें रखी। इस दौरान आयोग कार्यालय में सचिव सुधीर कुमार गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक अरविंद लाल ने अभ्यर्थी को समझाने का प्रयास किया। छात्रों के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत चलती रही। अभ्यर्थियों के तर्कों से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया था। झारखंड की जनता के लिए भाजपा के पंचप्रण 5 लाख नौकरियां और महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये। 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे झारखंड भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंचप्रण के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसको झारखंड की जनता के लिए भाजपा का 5 बड़ा वचन बताया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 11 तारीख को महिलाओं के खाते में 2100 रुपये दिए जाएंगे। संथाली भाषा में मां को गोगो कहा जाता है। भाजपा ने इसको पहला प्रण बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद है इस योजना से झारखंड की मां और बहनों को सशक्त करना है। दूसरे प्रण के तहत राज्य के सभी परिवार को 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही साल में हर परिवार को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा। तीसरा प्रण रोजगार पर आधारित है। इसके तहत 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही नवंबर 2025 तक राज्य सरकार में खाली पदों की 2,87,000 पदों में से 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए एक कैलेंडर बनाया जाएगा। समय पर परीक्षा और परिणाम जारी होंगे। समय पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए जाएंगे। चौथा प्रण युवाओं से जुड़ा है। इसके तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवाओं को युवा साथी भत्ता के रूप में 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह राशि 2 साल तक दी जाएगी ताकि उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने में कोई दिक्कत न आए। 5वें प्रण के तहत सभी के लिए आवास सुनिश्चित किया जाएगा। सभी को पक्का मकान दिया जाएगा। ऐसे घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 21 लाख पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह पूरा घोषणा पत्र नहीं है, अभी तो सिर्फ पंचप्रण है। आने वाले समय में और चीज़ें सामने आएंगी। इसको स्पष्ट करते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा अपना 25 संकल्प जारी करेगी। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर विकास से जुड़ा 150 पॉइंट जारी होगा। यह पूछे जाने पर कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे, जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दूसरे राज्यों में भी भाजपा ऐसी योजनाएं चला रही है। पैसे कहां से आएंगे इसकी चिंता नहीं करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2013 तक झारखंड में सरकारी आवास के लिए बालू मुफ्त में मिलता था। जब 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तब बालू को सोना बनाकर बेचना शुरू कर दिया और अपनी तिजोरी भरी। पंचप्रण की घोषणा के दौरान झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा मौजूद थे।
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका धरने पर बैठी, सरकार कैबिनेट में पारित करे 8 सूत्री मांगे, नहीं तो वोट बहिष्कार। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर शनिवार को राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। धरने में शामिल महिलाओं ने कहा कि पूरे राज्य में आंगनबाड़ी सेविका 38,000 और सहायिका लगभग 35,000 है। हम 2016 से सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। इसके लिए कई बार हड़ताल प्रदर्शन कर चुके हैं, सिर्फ आश्वासन ही मिलता आ रहा, लेकिन इस बार अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कहा कि 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें हमारी नियमावली की सभी मांगे को पूरा करना होगा। रांची जिला अध्यक्ष सुमन कुमारी ने कहा कि 8 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें यदि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मांग पूरी नहीं हुई तो घर घर जाकर वोट बहिष्कार करने को कहा जाएगा। कहा कि 23 सितंबर को मोहराबादी में रैली बुलाई गई थी, इसमें गिरिडीह विधायक पहुंचे थे। 27 सितंबर के कैबिनेट में इसे पारित करने का आश्वासन दिया गया था, तब रैली को खत्म किया गया था, लेकिन इस बार आश्वासन नहीं चाहिए। कांके प्रखंड की सुधा लिंडा ने कहा कि 60 साल बाद सभी रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद बेरोजगार हो जाएंगे। रिटायरमेंट में एक मुश्त 10 लाख रुपए दिया जाए ताकि हम अपना घर परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके साथ ही काम का पैसा समय पर मिलना चाहिए। आरोप लगाया कि प्रोत्साहन राशि और जलावन की राशि निश्चित समय पर नहीं मिलती है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांगे, नियमावली पूरी की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषाहार की राशि बाजार दर पर उपलब्ध कराई जाए। मानदेय का भुगतान समय पर पूरा किया जाए। महिला पर्यवेक्षिका के पद पर 100% वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी समाज कल्याण के संविदा कर्मियों के बीच व्याप्त मानदेय विसंगति को दूर कर आंगनबाड़ी कर्मियों को भी महंगाई का यात्रा भत्ता भुगतान किया जाए। ब्रांडेड कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल टैब रिचार्ज सहित आपूर्ति की जाए। पेंशन लागू की जाए। तेज रफ्तार ट्रेलर ने होटल में मचाई तबाही, महिला की मौत के बाद ग्रामीण ने किया सड़क जाम। दुमका के काठी कुंड में एक तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर होटल में घुस गया। इस दुर्घटना में एक महिला होटल कर्मी की मौत हो गई, वहीं पूरा होटल क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने साहिबगंज गोविंदपुर मेन रोड को जाम कर दिया। साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य पथ के काठी कुंड थाना क्षेत्र के नकटी स्थित प्रकाश होटल में अनियंत्रित ट्रेलर जा घुसा। ट्रेलर की चपेट में आने से होटल की महिला सफाई कर्मी प्रखंड क्षेत्र के दुतिया गांव की सुहागिनी किस्को की कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना में ट्रेलर का चालक भी घायल हो गया। ट्रेलर में फंसे खलासी को जेसीबी द्वारा थोड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसे हल्की चोटें आई है। दुर्घटना के बाद परिजन द्वारा साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य पथ को जाम कर दिया गया। काठी कुंड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। ट्रेलर के नीचे से शव को निकालने में प्रशासन जुटी थी। दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर और होटल दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की जमानत पर आदेश 8 अक्टूबर को। फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री के आरोप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा उर्फ शेखर प्रसाद महतो की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना आदेश 8 अक्टूबर को सुनाएगी। आरोपी ने जमानत की गुहार लगाते हुए 13 सितंबर को याचिका दाखिल की है। उस पर बड़गई के गाड़ी मौजा की 4.83 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े करने का आरोप है। ईडी ने उसे 12 जून को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। सिमडेगा में मैया सम्मान यात्रा, मंत्री के साथ विधायक कल्पना सोरेन करेंगे शिरकत। आज रविवार 6 अक्टूबर को कोडरमा जिला में मैया सम्मान यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसे लेकर जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला इकाई के द्वारा बृहद स्तर पर तैयारी की गई, वहीं पार्टी के नेता गांव-गांव में जाकर पार्टी की नीति सिद्धांतों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। इसके साथ ही रविवार को होने वाले कार्यक्रम में लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। मैया सम्मान यात्रा के तहत सिमडेगा के अल्बर्ट इक्का स्टेडियम में सभा आयोजित की जाएगी। इस सभा के बाद रोड शो और फिर कोलेवेरा स्टेडियम में मंत्री बेबी देवी और गांडे से झामुमो विधायक कल्पना सोरेन सहित कई नेता लोगों को संबोधित करेंगी। इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त अजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने कार्यक्रम स्थल अल्बर्ट टिक्का स्टेडियम, सिमडेगा एवं कोलेबरा प्रखंड स्टेडियम सहित इंडोर स्टेडियम, सिमडेगा हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम से संबंधित विधि व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने सभी कार्यों को समय से पूर्ण लेने की बात कही। लातेहार में कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, फूड पॉइजनिंग की आशंका।
लातेहार जिला के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बरवाडीह की 30 से अधिक छात्राओं की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। अनन फनन में बीमार छात्राओं को एम्बुलेंस से बरवाडीह CHC लाया गया। यहां चिकित्सकों ने छात्राओं का इलाज किया। इलाज के बाद सभी छात्राओं की स्थिति सामान्य बताई गई। चिकित्सकों ने फूड पॉइजनिंग की संभावना जताई है। छात्रों और स्कूल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को विद्यालय की छात्राओं ने खिचड़ी खाई थी। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद कई छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। किसी को सिर में चक्कर, पेट दर्द और किसी को गले में खुजली होने लगी। इसकी सूचना मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन तत्काल हरकत में आए और स्वास्थ्य विभाग को फोन कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद छात्राओं को एम्बुलेंस के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक पदाधिकारी क्षितिज राज की देखरेख में छात्राओं को इलाज किया गया। हालांकि इलाज के बाद लगभग सारी छात्राओं की स्थिति सुधर गई है। विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज याचिका पर आंशिक सुनवाई। बरियातू के चेसायार होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त के फर्जीवाड़े में संलिप्त कारोबारी विष्णु अग्रवाल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर शनिवार को PMLA कोर्ट में सुनवाई हुई, जो पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 14 नवंबर को निर्धारित की है। मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए 19 जुलाई को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। मामला आरोप गठन पर है। बाघमारा के बाद पुटकी में भी कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा। सुबोधकांत साहे के सामने नेताओं ने काटा बवाल। एक ही दिन कांग्रेस के 2 कार्यक्रमों में जमकर हंगामा हुआ। दोनों कार्यक्रम धनबाद में आयोजित किए गए थे। पहले बाघमारा में जमकर बवाल हुआ और अब पुटकी में भी भारी हंगामा हुआ। दरअसल पुटकी कर केंद्र नेहरू पार्क में शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने जन संवाद अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। धनबाद विधानसभा के लिए जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साहे मुख्य रूप से शामिल हुए, जहां पूर्व मंत्री और पार्टी के अन्य अतिथियों के स्वागत के ठीक बाद जमकर हंगामा हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साहे के सामने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगाने लगे। थोड़ी देर के लिए माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। सुबोधकांत साहे ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। जन संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अपने समर्थक के साथ पहुंचे थे। इस दौरान विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने की उसमें होड़ मच गई है। धनबाद सीट के दावेदार मयूर शेखर झा मंच के एक छोर पर सभा को संबोधित करने के लिए खड़े थे। इस दौरान मंच के दूसरे छोर पर खड़े धनबाद सीट से ही दावेदार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज गुस्से में भड़के नजर आए। मंच पर खड़े होकर वे पूर्व मंत्री व अन्य अतिथियों के सामने कांग्रेस नेता मयूर शेखर झा पर भड़कते नजर आए। इसी बीच दोनों समर्थक ने नारेबाजी शुरू कर दी। मीडिया के द्वारा पूछे जाने पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि जो लोग पार्टी में नहीं है उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। देवघर के लोगों को मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना का मिला लाभ। करीब 55 करोड़ रुपए का ऋण हुआ माफ। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत देवघर में भी ऋण माफी के शिविर लगाए गए। ऋण माफी को लेकर देवघर स्थित बिजली ऑफिस में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए कई लोगों ने अपने पुराने बिजली बिल को माफ कराई। इस शिविर में वैसे सभी उपभोक्ताओं का ऋण माफ किया जा रहा जिन्होंने 200 यूनिट से कम बिजली खर्च की है और जिनका वर्षों से बिजली बिल बकाया है। बिजली बिल माफ करवाने पहुंचे एक उपभोक्ता ने कहा कि उनके करीब 8,500 रुपये बिजली बिल माफ हुआ है। इससे उन्हें काफ़ी राहत मिली है। दुर्गा पूजा के समय में वह इस बचे हुए रुपए को अपने परिवार के ज़रूरतों को पर खर्च करेंगे। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नीरज आनंद बताते कि इस तरह का ऋण माफी झारखंड गठन के बाद पहली बार शुरू की गई है। कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिजली बिल 50,000 से ज़्यादा बकाया था और वह देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन सरकार की ओर से योजना के तहत उनका भी बिजली बिल माफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और जेपीएससी की गलती का खामियाजा नहीं भुगतेंगे अभ्यर्थी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और जेपीएससी की गलती की नुकसान अभ्यर्थी नहीं भुगत सकता। ऐसा करना न्याय संगत नहीं होगा। इसके साथ पीठ ने कर्रा की अंचल अधिकारी वंदना भारती की नियुक्ति वर्ष 2010 तय करते हुए सरकार को वरीयता सूची में सुधार कर नई सूची जारी करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में वंदना भारती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी वरीयता
निर्धारित करने की मांग की थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर और अनुराग कुमार ने पीठ को बताया कि प्रार्थी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2010 में शामिल हुई थी। इनकी नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर के पद पर वर्ष 2013 में की गई है। जब नियुक्ति पत्र दिया गया तो उसमें नियुक्ति की अनुशंसा का वर्ष 2010 के बदले वर्ष 2013 अंकित किया गया, जबकि उनके समकक्ष उम्मीदवारों की अनुशंसा वर्ष 2010 की तिथि से की गई है। पीठ को बताया गया कि जेपीएससी की ओर से अंक गणना में चूक के कारण नियुक्ति की अनुशंसा में विलंब हुई। इतना ही नहीं, वरीयता सूची में प्रार्थी का स्थान चतुर्थ सिविल सेवा के अभ्यर्थी से भी नीचे रखा गया। प्रार्थी ने इसकी शिकायत सरकार से की, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि वरीयता नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाती है। बुतलक्षी प्रभाव से वरीयता देना उचित नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि नियुक्ति में प्रार्थी का कोई दोष नहीं है। नियुक्ति में विलंब की गलती जेपीएससी ने स्वीकार की है। आयोग की गलती का नुकसान प्रार्थी को उठाना पड़े या न्याय संगत नहीं है। पीठ ने वर्ष 2010 मानते हुए अन्य अभ्यर्थी की तरह जेपीएससी की तृतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी में शामिल कर मेरिट लिस्ट में सुधार कर जारी करने का निर्देश दिया है। रविवार को हेमंत सोरेन से मिलेंगे झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के सदस्य। सीएम हेमंत को अपनी इन मांगों से कराएंगे अवगत। झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के सदस्य 6 अक्टूबर दिन रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए रांची स्थित उनके आवास पर जुटेंगे। इसकी जानकारी राज्य संघ के अध्यक्ष और महासचिव पवन कुमार और मंगल हेम्ब्रम ने सामयिक रूप से दी है। इस दौरान संघ के हजारों लोग हेमंत सोरेन को आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व शुभकामनाएं देंगे। इस दौरान संघ के महामंत्री सुनील कुमार शाह मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की मांगों की जानकारी देंगे और पूरी हुई मांगों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। एमपीडब्ल्यू कर्मचारी सृजित पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त करने के आदेश को विलोपित करने और सेवा नियमित रूप से लेने की मांग करेंगे। झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पवन कुमार एवं महासचिव मंगल हेम्ब्रम ने कहा कि हेमंत सोरेन पर राज्यवासियों सहित सभी एमपीडब्ल्यू को भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि जो भी मांगे हैं, खासकर एमपीडब्ल्यू के सृजित पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त करने के आदेश को विलोपित करते हुए सृजित पद के विरुद्ध सेवा नियमित रूप से लेने के लिए वे पूरी की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अब अंतिम पड़ाव में है, साथ ही कैबिनेट में प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। इसकी पूरी जानकारी राज्य भर के एमपीडब्ल्यू कर्मी रविवार को मुख्यमंत्री को देंगे और मंत्रिपरिषद के फाइल को पास कराने के लिए गुहार लगाएंगे। जयराम महतो 6 अक्टूबर को जाएंगे देवघर, जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द हो सकती है। इसके कारण सभी प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS के प्रमुख और युवा नेता जयराम महतो भी जनसभाओं के माध्यम से अपना प्रचार अभियान तेज कर रहे हैं। 6 अक्टूबर को जयराम महतो देवघर के सारवा प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वे जरमुंडी विधानसभा के लोगों से समर्थन और वोट की अपील करेंगे। JLKM के महामंत्री धीरज झा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जयराम महतो मौजूदा भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और यह बताएंगे कि किस तरह से राज्य सरकार यहां के मूल निवासियों और आदिवासियों को धोखा दे रही है। जयराम महतो लगातार झारखंड के युवाओं के रोजगार और राज्य में संचालित कोल कंपनियों के मुख्यालय को झारखंड में स्थापित करने जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार जयराम महतो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ रोहित कुमार दास जमुआ से, मोतीलाल सरकार राजमहल से, दयमंती मुंडा तमाड़ से, प्रेम मार्डी सरायकेला से और प्रीतिराज छतरपुर से चुनाव लड़ेंगे। 6 अक्टूबर से झारखंड के 9 जिलों में होगी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। दुर्गा पूजा के बाद गुलाबी ठंड देगी दस्तक। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार दक्षिणी हिस्से में 6 अक्टूबर से 3 दिन तक आकाशीय बिजली के साथ साथ रुक रुक कर छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि संथाल परगना के इलाके में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश होगी उसमें पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज शामिल है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड से मानसून की विदाई 15 अक्टूबर से हो जाएगी। इससे पहले राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की हलचल शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दुर्गा पूजा के बाद राज्य में गुलाबी ठंड पड़ने लगेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा 6 दिसंबर तक
पूरे करे चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 दिसंबर तक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को चौकीदार नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. पाठक ने यह निर्देश दिया कि प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता एम शर्मा ने बहस की। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि गृह सचिव ने अदालत को यह अंडरटेकिंग दी थी कि 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बता दें कि राज्य भर में कुल 4,861 चौकीदार की नियुक्ति होनी है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में देर के विरुद्ध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में कोल्हन को दिया 500 बेड वाले अस्पताल का तोहफा। सीएम हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के बाबा तिलका मांझी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में एमजीएम मेडिकल कॉलेज मानगो के नवनिर्मित भवन और 500 बेड ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने साक्षी स्थित डीएमएम पुस्तकालय के भवन और कदमा में कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिमना में एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नवनिर्मित भवन तथा ओपीडी का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस नए बने अस्पताल से कोल्हन के लोगों को फायदा मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी सरकार दिसंबर 2019 में आई थी। मेरी सरकार के अस्तित्व के आने के कुछ ही महीने बाद पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई। केंद्र सरकार ने अचानक से लॉकडाउन लगा दिया। पूरे देश के लोगों को कोरोना से सुरक्षित करने का काम झारखंड ने किया। पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम झारखंड ने किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि एक तरफ झारखंड के लोगों ने देश के लोगों को ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाई, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के लोगों के तन में कपड़े और 2 वक्त का अनाज नहीं था। बड़ी चिंता का विषय था। हमारी सरकार ने लाखों लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज राज्य के महिलाओं को सम्मान देने के लिए हम मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं। महिलाओं के खाते में सम्मान राशि जा रही है। हमारी सरकार इस योजना की तीसरी किस्त भी लाखों दीदी बहनों के खाते में डालने वाले हैं, जिससे कि दुर्गा पूजा का त्यौहार उत्साहपूर्वक मना सके। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षियों ने इस योजना को बंद करने के लिए कोर्ट में आवेदन डाला है। हमारी सरकार स्थानीय लोगों के लिए नियोजन नीति बना रही है, वहीं विपक्ष के लोग कोर्ट में जाकर असंवैधानिक घोषित करा देते हैं। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले 2,100 रुपये देने के लिए झूठा फॉर्म भरवा रहे हैं। इनसे पूछिए कि उड़ीसा में कितना दे रहे हैं। ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन देने के आगे रहते हैं। इन लोगों ने कहा था कि विदेश से काला धन लेकर आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर। शनिवार को एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन पर आरोप है कि ये लोग प्रतिबंधित संगठन को झारखंड और उससे सटे राज्यों में मजबूत कर रहे थे। इनमें पीएलएफआई के उड़ीसा कमेटी हेड कपिल पाठक और खूंटी के एरिया कमांडर विनोद मुंडा दोनों ही षड्यंत्र का हिस्सा थे। इन दोनों पर आरोप है कि इन लोगों ने पैसा की वसूली की और उसे झारखंड से असम भेजा है। एनआईए ने छानबीन और छापेमारी के दौरान विनोद मुंडा के पास से एक राइफल, एक पिस्टल, 57 राउंड 7.62 mm और 20 राउंड 8 mm जब्त किया है। कपिल पाठक पर इन हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है। एनआईए ने आर्म्स एक्ट के तहत इन दोनों पर मामला दर्ज किया था। दरअसल 2023 में पीएलएफआई से जुड़े होने के संबंध में जांच शुरू की गई थी। इन पर आरोप है कि इन्होंने पीएलएफआई के लिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कोयला व्यापारियों, बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्टर्स, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स से पैसे की वसूली की थी। ये लोग हत्या, लूटपाट, आगजनी जैसे कई मामलों में आरोपी भी थे। जमीन फर्जीवाड़े में छवि रंजन समेत 6 की न्यायिक हिरासत अवधि 13 नवंबर तक। चेसायार होम रोड की 1 एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 6 की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल में बंद आरोपियों को वर्चुअल माध्यम से पेश किया गया था। अदालत ने अगली पेशी की तारीख 13 नवंबर निर्धारित की है। वर्तमान में यह मामला आरोप गठन की बिंदु पर सुनवाई पर लंबित है। आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। मामले में रांची के उपायुक्त छवि रंजन, भरत प्रसाद, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, अफसर अली और मोहम्मद सद्दाम न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि कारोबारी विष्णु अग्रवाल एवं प्रेम प्रकाश को जमानत प्राप्त है। वहीं एक आरोपी पुनीत भार्गव फरार चल रहा है।
रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में नहीं हो सकेगा इंटर में नामांकन, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। रांची विश्वविद्यालय के 14 अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट संकाय में अब नामांकन नहीं हो सकेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने नामांकन को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इससे पहले 20 सितंबर को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में मेंटेबिलिटी याचिका सुनवाई योग्य नहीं पर दोनों पक्षों को सुना था। इससे पहले रांची विश्वविद्यालय की ओर से खंडपीठ को बताया गया था कि प्रार्थी विद्यार्थी नहीं है, वह सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखते हुए बताया था कि यह मामला रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट संकाय में नामांकन से जुड़ा हुआ है। नामांकन पर रोक लगा दी गई है। विद्यार्थियों के इंटर में नामांकन के लिए प्रार्थी ने जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी मनीष पटवारी ने जनहित याचिका दायर की है। रांची विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024-26 सत्र के लिए अपने अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं लेने का निर्णय लिया था, जिसे प्रार्थी ने चुनौती दी थी। सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के घर में लगाई आग, दहशत में लड़की का परिवार। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी से खबर आ रही है कि एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर में आग लगा दी। घटना के बाद से लड़की का परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। आग लगाने के पीछे की वजह क्या है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची में पहली बार पकड़ी गई स्नैचिंग से जुड़ी महिला रिसीवर। बंगाल से जुड़े हैं गिरोह के तार। राजधानी में पुलिस लगातार शहर में छिनताई करने वाले गिरोह को टारगेट कर रही है। इसी क्रम में रांची के सदर और लालपुर इलाके से 2 महिलाएं समेत 5 स्नैचर को पकड़ा गया है। रांची में पहली बार स्नैचिंग किए गए गहनों को छुपाने वाली 2 महिला अपराधी भी पकड़ी गई है। गिरफ्तार दोनों महिलाएं छिनताई किए हुए सोने की चेन अपने पास रखती थी, जबकि उनका पुरुष साथी चेन की छिनताई करता था। पुरुष अपराधी जब किसी महिला या पुरुष से चेन की छिनताई करते थे तो गिरोह की महिला साथी रास्ते से ही छीनी हुई चेन रिसीव कर लेती थी। इस वजह से अगर अपराधी पकड़े भी जाते थे तो खुद को निर्दोष बताकर निकल जाते थे। गिरफ्तार महिलाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की रहने वाली है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अनिकेत दास, फूनो गवाला और जुनिया राय शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 सोने की चेन, मोबाइल और छिनताई के दौरान इस्तेमाल किए गए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी ने बताया कि इसी सप्ताह गिरफ्तार अनिकेत दास द्वारा एक महिला के घर के बाहर से 2 लाख की छिनताई की गई थी। अनिकेत दास ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उस समय इस वारदात को अंजाम दिया था, जब बुजुर्ग महिला बैंक से पैसा निकालकर अपने बेटे के साथ घर लौट रही थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।